नमस्कार। हेल्दी इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं मधु श्रीवास्तव आज अपने इस वीडियो में आपको परट्यूसिस डिजीज यानी कि काली खांसी, जिसे कि आम भाषा में कुत्ता खांसी भी बोला जाता है, उसी के बारे में छोटी छोटी बातें लेकिन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसी के बारे में बताने जा रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि कुत्ता खांसी को कैसे पहचानना है, कैसे इसका इलाज करवाना है और क्या पूर्व में भी इसमें कोई ऐसा उपाय है जिससे कि ये खांसी ना हो, क्या उससे बचा जा सकता है, उसके बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब सर्दी का मौसम आता है तो बच्चों को ठंडी चीज़ देने से परहेज रखें, उससे गर्म पानी पिलाएं। अगर बच्चा ऊपर का दूध पीता है तो थोड़ी हल्दी डालकर पिलाएं। यानी कि कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहती हूँ कि गर्म चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करें आप, जिससे कि बच्चों को सर्दी जुकाम खांसी ना हो। अब दूसरी बात ये कि कैसे पहचाना है कि बच्चों को कुत्ता खांसी है या नहीं है। बच्चों को लगातार खांसी आ रही है, जब खांसी शुरू होती है तो आधा पौन घंटा कंटिन्यू आती रहती है, एक लंबी तीखी आवाज़ आती है, क्योंकि जो नॉर्मल खांसी होती है वो लगातार नहीं आती, थोड़ी आती है फिर रुक जाती है। वो मौसम के हिसाब की होती है, जो कि 3 से 5-7 दिन में सही हो जाती है या कोई ट्रीटमेंट लेने से भी सही हो जाती है। जो कुत्ता खांसी होती है ये लंबे समय तक रहती है, आधा पौन घंटा लगातार आएगी और इसमें सांस आने में भी दिक्कत होने लग जाती है, क्योंकि जब लगातार खांसी आएगी तो बच्चे को सांस नहीं आता और बच्चा ज़्यादा परेशान होता है। खांसी आते आते उसके नाक आँख मुंह से पानी आना शुरू हो जाता है। तो अगर खांसी कंटिन्यू आ रही है और गले से तीखी आवाज़ आनी शुरू हो गई तो आप समझ लें कि आपके बच्चे को कुत्ता खांसी हो गई है। तुरंत ही जाकर डॉक्टर के पास इलाज कराएं। अब मैं आपको बताऊंगी कि इससे पूर्व में ही कैसे बचा जा सकता है। कुछ ऐसे भी काम होते हैं अगर अपने पहले ही कर लेते हैं तो वो बीमारी अपने बच्चों को या बड़े जो भी हैं उनको नहीं होती है। इसीलिए आजकल सरकार के बहुत पहले समय से सरकार ने एक टीकाकरण का अभियान चलाया हुआ है, जिसमें सभी तरह की जो बड़ी बीमारियां होती हैं उनके इंजेक्शन लगते हैं, जो कि सभी स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी हॉस्पिटल जितने भी है सब में फ्री लगते हैं। ये टीका 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीने पर, फिर जो है 16 माह से 24 माह के बीच में टीके लगते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये कब किसमें कैसे लगता है। जो अपनी काली खांसी का टीका है, ये जो 1.5 महीने पे टीका लगाएंगे, पहले डीपीटी नाम का लगता था, आजकल पेंटावलेट नाम का इंजेक्शन लगना शुरू हो गया है। तो जो काली खांसी का जो साल्ट होता है इंजेक्शन का, वो इस पेंटावलेंट के अंदर ही कॉम्बिनेशन होता है। काली खांसी के लिए आपको अलग से कोई भी टीकाकरण नहीं करवाना है, आपको सिर्फ 1.5 महीने पर बच्चों को लेके जाना है और वो जो टीका लगेगा पेंटावलेंट नाम का, वो 5 तरह की बीमारियों को सही करने का, उसमें जो अलग अलग डोज होती है वो सब उसी के अंदर कॉम्बिनेशन होती हैं। तो जो 1.5 महीने का टीका लगवाएंगे तो आप अपने मन में जान लें कि आपने आज अपने बच्चों को काली खांसी सुरक्षित होने का टीका लगवा लिया है। 1.5 महीने पे लगवाने के बाद में 1 महीने के अंतर में यानी कि 28 दिन का गेप होना जरूरी है। 2.5 महीने पर दूसरा टीका और 3.5 महीने पर तीसरा टीका लगवा लें। 3 टीके जब लगातार लग जाते हैं तब आप समझ लें कि आपने अपने बच्चे को काली खांसी सुरक्षित होने का टीका लगवा लिया है। इसके बाद में जब आपका बच्चा 16 से 24 माह के बीच में होता है तब भी टीका लगता है डीपीटी बूस्टर नाम का। उसमें भी ये जो परट्यूसिस यानी कि काली खांसी का जो है वो टीका उसी के अंदर लगता है साथ में ही। तो जब आप इसे 1.5 साल पे टीका लगवाते हैं तब आप समझ लें कि आपका बच्चा बिल्कुल इस बीमारी से सुरक्षित हो चुका है। तो अपने बच्चों के टीके टाइम पर लगवाएं और अभी तक किसी का बच्चा वंचित रह गया है तो अपने पास के हॉस्पिटल में जाके ये टीका जल्दी से जल्दी लगवा लें और बच्चे को रोग मुक्त करवाएं। धन्यवाद।